सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए। पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र रंगनाथ सारे तीर्थों में गए, पर नारद जी कहते हैं मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति आपके घर पे है कि नहीं? मैया जी, ओ मैया, आपके घर शांति है कि नहीं? नारद जी कहते हैं हमें कहीं शांति नहीं मिली। हम प्रयाग गए, पुष्कर गए, गया जी गए, जहां लोगों ने बोला सारे तीर्थों में गए, ना पश्चिम कुत्र मिच्छरमा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहने लगे कि हम फिर गृहस्थों के घर चले गए, आपके घर आ गए। अच्छा, आपके घर आए तो शांति मिली? आपके घर भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक। आज के जमाने में तरुणी, आज के जमाने में घरों में भी शांति नहीं है। गृहस्थों के घर में, हमारे भारत में 4 आश्रम बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। दूसरे नंबर का आश्रम है गृहस्थ। आप सभी गृहस्थी हैं, आप बताइए आपकी गृहस्थी में शांति चल रही है कि नहीं? मैया जी, क्या शांति है? आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं, तरुणी प्रभुता गे है। नई नई बहुओं की, आजकल बहुएं महारानी बनी घूम रही हैं। सासू माँ से कोई पूछ नहीं, सासू माँ से कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करनी है। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि घर में यदि आप सुख शांति चाहते हो ना, तो एक दूसरों की सलाह जरूरी है। सास को चाहिए कि वो बहू से कुछ पूछ लिया करे, और बहू को चाहिए कि वो सास से कुछ पूछ लिया करे। घर में सास बहू को सास बहू की तरह नहीं, माँ और बेटी की तरह रहना चाहिए। यदि आप माँ बेटी की तरह हैं तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। अब बहू अलग दिशा पे जा रही है, सास अलग दिशा पे जा रही है, तो ये घर है कि नरक है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है ना मेरी माँ, वो घर स्वर्ग बन जाता है। एकता मतलब एक झाड़ू होती है ना, वो पूरे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है और खुद बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। उसी प्रकार जब तुम एक बनकर रहोगे, परिवार में संगठन बना रहेगा, तो आप बड़े से बड़े दुखों को भी बाहर भगा देंगे, और आप खुद बिखर जाएंगे तो आप खुद दुखों के कारण बन जाएंगे। इसलिए बिखरिए मत, एक होके चलिए। सास बहू, पति पत्नी, सब परिवार। छोटा सा, आजकल बड़ा परिवार तो बचा ही नहीं। आजकल तो हम दो, हमारे दो वाले भी बात खत्म है, एक ही बचा है। वो बातें गई जब 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। हाँ, अब तो एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, और अधिक तो 3 हो गए, बस ठीक है। तो परिवार तो वैसे भी छोटे हो रहे हैं, अब थोड़ा सा परिवार में प्रेम की जरूरत है। मैया जी, आपकी बहू आपको पूछती है कि नहीं? हाँ, हाँ या ना? आप अपनी सास को पूछती हो? अच्छा, बहुओं की भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम। बहुएं कहती हैं गुरुजी हम तो सास को बहुत पूछते हैं, पर सास तो हमें बिल्कुल नहीं पूछती। अच्छा, हम बता दें, झगड़ा पूंछ का। हनुमान जी लंका गए ना, तो पूंछ पे आग लगवा के आ गए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। हम तो कह रहे हैं आप कोल्ही वालों, आप भी अपनी पूंछ में जल्दी जल्दी आग लगाओ, क्योंकि सारी फसाद की जड़ यदि है तो ये पूंछ है। हमें नहीं पूछा। आज के जमाने में क्या होता, हमें नहीं पूछा, हमें बैठने को भी नहीं पूछा, हमें चाय को नहीं पूछा, हमें सुपारी को नहीं पूछा। बहुएं कहती हैं हमारी सास ने हमें फटी साड़ी को नहीं पूछा। बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, तो सास कहती है तुमने कब पूछा। मतलब पूरा झगड़ा किसका है? झगड़ा पूंछ का है। झगड़ा किसका है?
हमें नहीं पूछा, पूछा पूछा पूछा। हनुमान जी ने कहा पूंछ में आग ही लगाओ। आप लोग भी जल्दी से जल्दी, पूंछ मतलब अहंकार, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा। ये जो तुम्हारी अहंकार की पूंछ है ना, यदि ये पूंछ पे आग लग जाए तो बिल्कुल शांति है। अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं, कहां टेंशन लिए घूमोगे, इतनी माथापच्ची क्यों, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, ठीक है। हनुमान जी ने लंका गए तो पूंछ पे आग लगवाई। अच्छा, हनुमान जी से पूछा गया आपने पूंछ पे आग क्यों लगवा ली अपनी, आप तो हनुमान जी हैं, आप ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, क्या आपकी पूंछ पर कोई जो पवन का बेटा हो, पवन पुत्र हो, उसे कोई पकड़ भी सकता है क्या? यदि वो भागते हनुमान जी, जो हनुमान जी एक छलांग में समुद्र को लांघ गए, एक छलांग में, क्या उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ पे कोई आग लगा सकता था? पर हनुमान जी ने जानबूझकर आग लगवाई। पूछा गया साहब आपने आग क्यों लगवाई? तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे लंका में सीता माता मिल गई, हमने सीता माता का पता लगा लिया। हनुमान जी बोले अब हम जाएंगे राम के पास। राम जी के पास जाएंगे तो राम जी ने कहा वाह हनुमान, आपने तो इतना बड़ा काम किया, सीता का पता लगाया, जो कोई नहीं कर सका वो आप करके आ गए, और आपने तो इतनी बड़ी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी बोले कि राम यदि मेरी तारीफ करेंगे ना तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार कब बढ़ता है? तारीफ से। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जो आपकी तारीफ करे इनसे बच के रहना बाबा। जो आपकी तारीफ जरूरत से ज्यादा करें, समझ लेना कि इसके खोट है आदमी की, ये तुम्हारा भला नहीं चाह रहा है, इसकी नियत में खोट है। किसी को तबाह करना हो तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए, किसी का सर्वनाश करना हो तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आप किसी की तारीफ करिए महीने भर में उसके बैंड बज जाएंगे। यकीन नहीं है करके देख लो किसी के। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपकी प्रशंसा करता है इनसे बच के रहना, और जो आपकी निंदा करते हैं इनके पास रहना, क्योंकि निंदा करने वाले आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। ये आपको महान बनाएंगे, क्योंकि ये आपका दर्पण है, क्योंकि ये आपका, मैं कहां गलत हूं, मेरे प्रशंसक कभी नहीं कहेंगे कि महाराज जी आप यहां गलत हैं, मेरे आलोचक मुझसे कहेंगे कि आप यहां गलत हैं। मेरी प्रशंसा करने वाले क्या मुझे बताएंगे कि आप यहां गलत हैं? मैं गलतियां कर रहा हूं मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे प्रशंसक कम बताएंगे, मेरे आलोचक ज्यादा बताएंगे। इसलिए मुझे प्रशंसकों से दूर रहना है, और जो मेरी कमियां मुझे गिनाते रहें इन्हें, इनकी आप शरण में रहो। वाह आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हितैषी हैं, हाँ अच्छे। इसलिए हनुमान जी को लगा कि मैं लंका से गया, राम जी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, कोई नहीं कर सका। अब हनुमान जी बोले सरकार इतनी प्रशंसा ना करें, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार ना बढ़े इसके लिए हनुमान जी पहले से व्यवस्था करके आए हैं, पूंछ पे आग लगवा दो। पूंछ पे आग लगी, अब अहंकार बढ़ेगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा हनुमान जी आपने लंका पे आग लगाई। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं तो समुद्र को लांघ के जा भी नहीं सका, वो तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया तो बैठ के चला गया। राम जी बोले आपको कहां हेलीकॉप्टर मिल गया? हनुमान जी बोले सरकार जो आपने अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी मेरे लिए हेलीकॉप्टर बन गई, और मैं उसी अंगूठी के बल पे प्रभु मुद्रिका, देखिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, गाइए मेरे संग। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या हुआ? वो मुद्रिका, मैं मुद्रिका को लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर चली गई लंका। राम नाम लिखा था उस मुद्रिका पर, और राम नाम के जहाज में बैठा और सीधे लंका चला गया। तो ये बल मेरा नहीं था, ये पराक्रम मेरा नहीं था, ये पराक्रम तो राम नाम का था, ये बल तो राम
नाम का था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलध ही लांघ गए जिस नाम के बल पर। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपने इतने ज्ञानी होकर मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या मुद्रिका को कोई मुख पे रखता है? हनुमान जी बोले, मुद्रिका तो मुख पे नहीं रखता, पर मुद्रिका में जो लिखा था उसे तो मुख पे ही रखा जाता है। क्या लिखा था? क्या लिखा था? बोल के बताइए, जोर से बोल के बताइए साहब। भैया जी, मुद्रिका में क्या लिखा था? राम, राम नाम लिखा हुआ था वो मुद्रिका। अब हनुमान जी से कहा, राम जी ने तो आप लंका पे आग क्यों लगाई, आपको किसने बोला था? हनुमान जी बोले, आपने तो बोला था। राम जी बोले, हमने कब बोला? हनुमान जी बोले, आपने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। जब मैं पेड़ पर चढ़ा था अशोक वृक्ष के नीचे, तो त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया। त्रिजटा ने सपना सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी से सीता से सपना सुना रही है त्रिजटा। ये त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी। त्रिजटा कह रही है कि आज हमने सीता एक सपना देखा, बोले एक बंदर आया लंका जला के चला गया। हनुमान जी बोले, अच्छा राम जी त्रिजटा से कह रहे हैं कि हनुमान को कह दो कि गए हो तो अब लगे हाथ फूंक के आना। इसलिए हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे तो ये भी नहीं पता कि लंका में लोग माचिस कहाँ रखते हैं। अब उन्होंने ऐसा आपकी कृपा से किया कि मेरी पूंछ में खूब सारा तो कपड़ा बांधा, और कपड़ा ही नहीं, सबने तेल भी, घी भी डाला। रहा न नगर बसत घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया पूंछ पर, किसी के घर तेल नहीं बचा, और माचिसली आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा कि जब तेल उनका, कपड़ा उनका, माचिस उनकी, आग भी उनकी, तो उनके घर पे ही आग लगाएं। उनकी आग से लगा दी आग, पूरी आग लगाई पूंछ पे, और जब पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी लंका गए, पूंछ पर आग लगवाई, लंका जलाए आए। राम जी से कहा, प्रभु मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, इसलिए मैं अपने अहंकार की पूंछ में आग लगवा के आया हूं। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे स्वीकार करिए। ये पूंछ पर आग लगाने का अर्थ था अहंकार की पूंछ पे। आप जितने बैठे हैं, आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी पूंछ पर अर्थात अहंकार पे क्या लगा दें? आग लगा दें। और हमें इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, ये पूंछ वाला झगड़ा खत्म कर दें। आज से पूंछ का झगड़ा कौन कौन खत्म करेगा? हाथ उठा के बताओ। मैया आप नहीं करोगी? उठाओ हाथ। तो आज से पूंछ का झगड़ा खत्म।